नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका हमसफर SHN KR बोले तो शंकर आपके साथ क्रिसमस सीजन में एक और संदेश के साथ। साथियों, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय को पढ़िए या मरकुस 12 अध्याय को आप पढ़ लीजिए। वहाँ पर एक वाक्य मिलता है इसी से जुड़ा हुआ। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में भी है, जहाँ पर एक व्यवस्थापक यीशु को परखने के लिए पूछता है कि हे प्रभु, मुझे बताओ कि अनंत काल के जीवन को मैं कैसे प्राप्त करूं, या उद्धार प्राप्त करने के लिए मैं वो कौन सा काम करूं जिससे मुझे उद्धार मिले। आज साथियों, ये उस अधिकारी का ही नहीं, हम सबका, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि भाई उद्धार कैसे मिले। उसके लिए वो लोग तरह तरह से अपना तरीका अपनाते रहते हैं, और वो लोग चलते तो हैं, कई बार जानते भी हैं लोग कि क्या होगा कैसे होगा। जैसे उस अधिकारी को ये बात पता तो था, लेकिन वो फिर भी जानबूझ करके पूछ रहा था, और वो इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि वो खुद चल नहीं रहा था, है ना। कई बार हम लोग को पता तो रहता है लेकिन हम लोग चलते नहीं हैं। तो ये बात आप लूका रचित सुसमाचार जब 10 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ खुद वो अधिकारी अपने मुंह से प्रकट करता है इस बात को। जो बात व्यवस्था विवरण और उसके 6 अध्याय 1 से 5 वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर मिल जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि तेरा प्रभु एक ही है, तू अपने परमेश्वर से सारे मन और अपने सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारे शक्ति से प्रेम रखना। यीशु जब आया तो उससे जब ये पूछा अधिकारी, तो उन्होंने बोला बस यही 2 काम करो, यही 2 आज्ञाएं हैं जो आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए काफी है। विश्वास करना तो जायज है, वो भी है, लेकिन ये भी, यानी ये प्रेम करना, आपको सब बातों में आप चूक जाएंगे। यदि आप प्रेम नहीं करते हैं तो आपका उद्धार किसी भी प्रकार से असंभव है। तो प्रेम कैसे करना है ना। तो ये बातों को परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह प्रकट करते हैं उस अधिकारी के सामने। वो क्या बोलते हैं, तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि, सारे शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आज कौन है जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता है? एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या, द्वेष, यही तो है। साथियों, चलते हैं इसमें आगे। अपने सारे मन में क्या रहता है साथियों, इसके विषय में यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 17 अध्याय के 9 और 10 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है ना। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। इसलिए वहां बोला सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारे शक्ति से प्रेम रखना। तो ये मन जो है, इसमें असाध्य रोग लगा है, मतलब जो ना खत्म होने वाली चीजें हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, मन में कुछ और होता है और जुबान में कुछ और होता है। इसी बात को यीशु मत्ती रचित सुसमाचार में प्रकट करते हैं कि उनका मन मुझसे दूर हो गया है ना। यशायाह ने उनको जो है यीशु बोलता है तुम कपटियों के विषय में, यशायाह ने ये ठीक ही लिखा है कि उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। याद रखिएगा, जिसका मन परमेश्वर से दूर रहा और होंठों से अगर वो आदर करते हैं तो परमेश्वर उसको कपटी कहता है। और ऐसे ही लोगों को, है ना, तो ऐसे ही जो झूठे लोग होते हैं, जो परमेश्वर से सिर्फ दिखाने के लिए प्रेम करते हैं, उन्हीं को यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय में कि 7 अध्याय में कि उन दिनों में लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, ये सब नहीं किए, है ना। तो मैं उनसे खुल करके कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, है ना। तो ये सब काम जो है साथियों, ऐसा हमको नहीं करने की आवश्यकता है। अपने सारे मन को किसको देना है? परमेश्वर को देना है। जिस प्रकार हम अपने और लोगों के लिए करते हैं, मन जो है सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इसके विषय में आप नीति वचन 4 अध्याय 23 से 25 वचन में भी पढ़ सकते हैं।
जहाँ मन के विषय में यही सब बातें जो है लिखी हुई हैं, है ना। अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करने की आवश्यकता है। तो अपने सारे मन से क्या करना है, परमेश्वर को स्थान देना है। और दूसरी बात कि अपने प्राण से, जी हाँ दोस्तों, अपने प्राण से भी हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। प्राण का मतलब आपका सोच विचार, है ना, आपके बुद्धि, आपकी शक्ति, क्योंकि प्राण में ही आपका जान है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर प्राण का पलटा लेता है, लहू का पलटा लेता है अपने सारे प्राण से, यानी कि आपका सोच विचार, संपूर्ण माइंड से, दिमाग से परमेश्वर को प्रेम करना है ना। और उसके बाद बोलता है अपने सारी शक्ति से, जितना धन दौलत है, जितना धन संपत्ति आपके पास है, जो आप में ताकत है ना, वो सब से क्या करना है, आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है। अपने बुद्धि से भी परमेश्वर से प्रेम रखना है। जिस प्रकार हम लोग शादी करने के लिए जब सिस्टम होता है तो हम लोग कितना बुद्धि लगाते हैं कि भाई वो कैसी होगी, क्या होगा। जब मॉल में बहनें साड़ी खरीदने जाती हैं या अन्य कुछ शॉपिंग करने जाती हैं तो कितना बुद्धि लगाते हैं। सब्जी के मार्केट हो चाहे और कहीं, चाहे मोबाइल फ़ोन लेना चाहे और कुछ भी हो, कोर्स वगैरह, तमाम बातों के लिए हम लोग संपूर्ण बुद्धि लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर को ढूंढने का जब नंबर आता है तो कह देते हैं, या परमेश्वर की चर्चा भी चलती है तो कह देते हैं कि सब एक है। उस समय हम लोगों की बुद्धि काम नहीं करती। उस समय हम लोग जो है सबको बोल देते सब एक है, लेकिन बाकी समय के लिए नहीं, हमारी मर्जी चलेगी। ऐसे नहीं साथियों, है ना। अपने बुद्धि के साथ हमको परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर इसीलिए कहा कि बुद्धि जो है वो सड़कों में पुकारती है, चौकों में पुकारती है। जो कोई सुनेगा, है ना, वो उसके कारण जीवित रहेगा, है ना। बुद्धि को हमको अपने साथीन बनाना है, समझ को अपने रक्षक बनाना है। नीति वचन 2 और 10-11 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर विवेक जो है हमको सुरक्षित रखता है, बुद्धि हमारे साथीन होती है। मतलब ये सारी बातें हैं, बुद्धि, समझ, विवेक, ज्ञान। तो हमको बुद्धि को अपने से कभी भी दूर नहीं रखना। बुद्धि से हमको परमेश्वर की आराधना करनी है, उससे प्रेम करना है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि कहता है अपने सारे शक्ति से, अपने सारे धन संपत्ति से हमको परमेश्वर के लिए प्रेम करना है। अपने धन को जितना हम लोग प्रेम करते हैं, अपने मोबाइल फोन को जितना प्रेम करते हैं, अपने उन सबको, वो सब कहाँ चले जाता है जब हमको एंड वक्त आता है या फिर कुछ ऐसा होता है, किसी हम समस्या में घिर जाते हैं, तब ये धन संपत्ति क्यों नहीं बचा पाते हैं। तब हम बोलते हैं कि डॉक्टर या फलाना तुम चाहे जो ले लो, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी बख्श दो। जब जेल खाने में हमारा बेटा चला जाता है तो हम लोग बोलते कितना भी पैसा ले लो, लेकिन किसी प्रकार जो है उसको छोड़ दो। उस समय हम लोग घुस देने के, उस समय हम अपने धन संपत्ति से, जिसके लिए हम लोग इतना खून पसीना और वो गंवाते हैं, इतना प्रेम करते हैं, उसको पाने के लिए, उस धन संपत्ति को उस समय उसका कोई मुकाबला नहीं रहता है। पानी की तरह हम लोग उसको बहा देते हैं। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की तो उसको हम लोग बोल देते हैं चलता है सब, इतना आसान नहीं है साथियों। इसलिए हमारे को परमेश्वर से इन सब बातों में प्रेम रखना है, पूरा सोच समझ से। अपने पड़ोसियों से हमको अपने समान प्रेम रखना है। अपने पड़ोसी से हमको क्या करना है, अपने समान प्रेम रखना है। पड़ोसी कौन है? पड़ोसी वो है जो आपको जो भी आपके सामने दिखा, समस्या में घिरा हुआ, संकट में पड़ा हुआ, और उसके लिए आप में सामर्थ है तो आप उसकी सहायता अवश्य करें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मशवरा मांगो, मशवरा हजारों दे देंगे, लेकिन मदद मांगो तो हजारों में से एक मिलेंगे। साथियों, ऐसा ही कुछ हुआ उस यरूशलेम से जो यरीहो को जा रहा था। यीशु मसीह अपने कहानी में बताते हैं कि एक व्यक्ति जो है ऐसा कर रहा था तो वो डाकुओं से घिर गया और उसको उन लोगों ने घायल करके छोड़ दिया, और वो कई सारे लोगों से गुहार लगाता रहा। एक व्यक्ति जो था वो उसके लिए रुका और वो व्यक्ति उसकी सेवा टहल किया। तो हमको और आपको इस क्रिसमस देखना है कि हमारे आसपास कौन ऐसा है जिसको हमारी मदद की आवश्यकता है और हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो मदद करने से मत रुकिए, क्योंकि नीति वचन
और उसके 11:25 में लिखा है, उदार प्राणी हष्टपुष्ट होता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तो इस क्रिसमस आप यही निर्णय कीजिए कि आप संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन प्राण बुद्धि शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करेंगे और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखेंगे। तो यदि आप ये निश्चय कर लेते हैं तो आपका उद्धार, आपका स्वर्ग जाना है ना, आपका अनंत जीवन, ये समझिए फिक्स है। तो इसी वादे के साथ कि मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए, अपनों के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर पूरी ईमानदारी के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा।